नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं आपके वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बिजनेस मैथमेटिक्स को लेकर के। उम्मीद करता हूं आप सभी इत्मीनान से इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, टाइटल और थंबनेल देख के आप सभी को अंदाजा लग गया होगा आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम बिजनेस मैथमेटिक्स के कंप्लीट रोड मैप को डिकोड करने वाले हैं। रोड मैप के अंदर सबसे पहले हम लोग समझेंगे बिजनेस मैथमेटिक्स किस तरीके का सब्जेक्ट रहेगा, कौन सी कैटेगरी के अंदर आपको ऑफर किया जाता है, कितने क्रेडिट का ये सब्जेक्ट रहेगा, फाइनल एग्जामिनेशन किस तरीके का आएगा, कितने नंबर का फाइनल एग्जामिनेशन आएगा और कितना समय आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से या अदर यूनिवर्सिटी की तरफ से इस सब्जेक्ट के लिए दिया जाएगा। फिर हम लोग चर्चा करेंगे सर बिजनेस मैथमेटिक्स के एंटायर सिलेबस को लेकर के। सिलेबस को हम लोग सबसे पहले डिकोड करेंगे यूनिट वाइज, यानी कि हम लोग समझेंगे आपके एंटायर सिलेबस को कितनी यूनिट के अंदर ब्रेक किया गया है। इसके बाद हम लोग समझने वाले हैं यूनिट वाइज आपका वेटेज क्या रहने वाला है और एग्जैक्टली यूनिट वाइज आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, कितने चैप्टर स्टडी करने हैं। फिर इसके बाद हम लोग चर्चा करने वाले हैं बिजनेस मैथमेटिक्स को अगर आप लोग प्रिपेयर करना चाहते हैं और अगर आप लोग कोई किताब खरीदना चाहते हैं तो मार्केट के अंदर कौन से बेहतरीन ऑप्शन अवेलेबल है जिनको आप लोग कंसीडर करके अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके जा सकते हैं। कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बिजनेस मैथमेटिक्स से जुड़ा हुआ स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। और लास्ट में जाकर के हम लोग चर्चा करेंगे इस सब्जेक्ट को आपको प्रिपेयर कैसे करना है और सबसे जरूरी बात बिजनेस मैथमेटिक्स को कहां से प्रिपेयर करना है। अगर आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपेयर करना चाहते हैं तो यूट्यूब के ऊपर कौन कौन से ऐसे चैनल है जो आपकी मदद कर सकते हैं और एग्जैक्टली बीकॉम कॉर्नर इस मामले में आपकी किस तरीके से मदद करेगा। ये कुछ ऐसे पॉइंट रहेंगे जो आज के वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी एक एक चीजों को मेरे साथ समझते चलेंगे। बहरहाल अब ज्यादा बातें ना करते हुए बढ़ते हैं सेशन की तरफ और समझने की कोशिश करते हैं बिजनेस मैथमेटिक्स की। तो ध्यान दीजिएगा, बिजनेस मैथमेटिक्स की अगर आप लोग बात करते हैं और स्पेसिफिकली अगर आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, अब दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर भी तीन तरीके के स्टूडेंट आ जाते हैं। पहले वो स्टूडेंट है जो रेगुलर कैटेगरी के हैं, दूसरी जो आप एसवाल कैटेगरी के हैं और तीसरे स्टूडेंट रहते हैं एनसी वेब कैटेगरी के। देखिए आपकी कैटेगरी कोई भी हो, अगर आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो ये वाला सब्जेक्ट आपको बीकॉम ऑनर्स के अंदर बुनियादी तौर पे सेमेस्टर 3 के अंदर ऑफर किया जाता है। रेगुलर वाले बच्चों के लिए भी है, एसवाल वाले स्टूडेंट्स के लिए भी है और एनसी वेब वाले स्टूडेंट्स के लिए भी है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर सिलेबस को लेकर के कोई चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ना ही आपके पेपर पैटर्न को लेकर के यहां पे आपको कोई चेंजेस देखने को मिलेंगे। कुल मिलाकर के दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बीकॉम ऑनर्स के अंदर सेमेस्टर 3 के अंदर आपको ये वाला सब्जेक्ट ऑफर किया जाता है। अब आपको समझना ये है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है ना, एनईपी पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपको अलग अलग सब्जेक्ट ऑफर करती है। जैसे अगर आप लोग बात करते हैं सेमेस्टर 3 की या किसी भी सेमेस्टर की अगर आप लोग बात करते हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एक कैटेगरी होती है जिसको आप लोग यहां पर डीएससी कैटेगरी के नाम से जानते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर सब्जेक्ट। ये ऐसी कैटेगरी है जहां पर आपको हर सेमेस्टर के अंदर एटलीस्ट 3 ऐसे सब्जेक्ट ऑफर किए जाते हैं जो आपके कोर सब्जेक्ट होते हैं, जो आपके मेजर सब्जेक्ट होते हैं, जो आपके कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं, जिनके अंदर आपको चॉइस देखने को नहीं मिलती है। ये डीएससी कैटेगरी के ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो आपको हर सेमेस्टर के अंदर पढ़ने होते हैं। उन्हीं में से एक आपका क्या रहने वाला है, बिजनेस मैथमेटिक्स रहने वाला है। और अगर आप लोग इस सब्जेक्ट के क्रेडिट सिस्टम की बात करते हैं तो आपको याद रखना है सर, ये जो आपका सब्जेक्ट है 4 क्रेडिट का रहेगा। माने कितने क्रेडिट का रहेगा? 4 क्रेडिट का। एक क्रेडिट 40 नंबर का होता है। टोटल अगर आप लोग बात करते हैं 160 नंबर का इस सब्जेक्ट का वेटेज रहेगा, जहां पर 160 में से आप लोग ये मान करके चले 90 मार्क्स यानी कि 90 नंबर का जो है आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा। इसके अलावा जो 70 नंबर का वेटेज बचता है वो आपके असेसमेंट वगैरह के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, तो आपका जो पेपर है वो कितने नंबर का रहेगा? 90 नंबर का रहेगा। अब आपको समझना यह है 90 नंबर के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आपको 3 घंटे का वक्त, समय और टाइम दिया जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इट्स ऑल अबाउट द बिजनेस मैथमेटिक्स, जो आपका एक बेसिक सा सब्जेक्ट है, आपको सेमेस्टर 3 के अंदर ऑफर किया जाता है। अब सवाल ये आता है कि सर इसका सब्जेक्ट क्या रहेगा? अब सबसे पहले नोट कीजिएगा, ये आपका सब्जेक्ट कोड रहेगा दैट इज अ डीएससी 3.1, माने आपका डीएससी कैटेगरी का सेमेस्टर 3 का पहला सब्जेक्ट रहेगा
जिसको आप लोग क्या कहते हैं, बिजनेस मैथमेटिक्स के नाम से जानते हैं। अगर आप लोग बीकॉम प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं तो ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ पर बिजनेस मैथमेटिक्स की बजाय बिजनेस स्टैटिस्टिक करके एक सब्जेक्ट ऑफर किया जाता है, उसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप लोग बीकॉम प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं तो मेरा वो वाला वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सर इसके एंटायर सिलेबस की। देखिए अगर आप लोग बात एंटायर सिलेबस की करते हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी डीएससी कैटेगरी के सब्जेक्ट होते हैं उनके जो सिलेबस को ना दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 5 यूनिट्स के अंदर ब्रेक किया गया है, 5 यूनिट के अंदर डिवाइड किया है। अब आपको समझना क्या है सर, 5 यूनिट का जो वेटेज है ना वो इक्वल नहीं रहने वाला है। हर एक सब्जेक्ट के अंदर इक्वल नहीं रहता, कभी कभी ऐसे भी सब्जेक्ट होते हैं जहां पे आपको 5 यूनिट का वेटेज इक्वल देखने को मिलता है, लेकिन इस 90 नंबर के पेपर के अंदर ना यहाँ पे आपका बिजनेस मैथमेटिक्स की 5 यूनिट रहेंगी, लेकिन 5 यूनिट का वेटेज आपको बिल्कुल अलग अलग देखने को मिलेगा। अब ध्यान दीजिएगा सर 5 यूनिट कौन कौन सी रहने वाली है, तो जरा गौर फरमाइएगा माय डियर फ्रेंड्स। 5 यूनिट के अंदर ना सबसे पहली यूनिट की अगर आप लोग बात करते हैं, सबसे आसान यूनिट रहेगी जिसको आप लोग मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट के नाम से जानते हैं। कुल मिलाकर के आपके 2 ही चैप्टर रहेंगे, जहां पे पहले चैप्टर के अंदर आप लोग मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट को पढ़ेंगे, सेकंड चैप्टर के अंदर आप लोग मैट्रिसेस की एप्लीकेशन इन द बिजनेस एंड द इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के 2 चैप्टर आपके रहेंगे, और 2 चैप्टर का अगर आप लोग कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर 20% कंट्रीब्यूट करने वाले हैं। 90 का 20%, 90 नंबर का पेपर होगा, 20% मार्क्स कंट्रीब्यूट करेंगे, माने यहां से 18 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आप लोग बिजनेस मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो पहली यूनिट भी अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट सबसे आसान यूनिट अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं, केवल 2 चैप्टर तैयार कर लेते हैं, तो आपके 18 नंबर का काम यहां पे बड़े प्यार से बड़े आराम से हो जाता है, ठीक है। अब इसी तरीके से सेकंड यूनिट और अगर आप लोग थर्ड यूनिट की बात करते हैं तो ये दोनों यूनिट है ना, ये आपके कैलकुलस का पार्ट है, माने एक आपका बेसिक कैलकुलस रहेगा, एक आपका एडवांस कैलकुलस रहेगा। यहां पे इन्होंने कैलकुलस नंबर 1 और कैलकुलस नंबर 2 करके पढ़ाया है। काफी सारे हिंदुस्तान के अंदर ऐसी यूनिवर्सिटीज भी है जहां पे आपको बेसिक कैलकुलस और एडवांस कैलकुलस करके पढ़ाया जाता है। अब सवाल ये आता है सर यहां पे क्या क्या पढ़ना होता है। सर आपने पढ़ा होगा लिमिट्स को पढ़ा होगा, डेरिवेटिव को आपने पढ़ा होगा। डेरिवेटिव का मतलब आप सभी ने डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा, ठीक है। तो आपका डिफरेंशिएशन है वो कैलकुलस का पार्ट होता है। सर अगर आप लोग इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो ये कैलकुलस का पार्ट होता है। सर अगर आप लोग डीपी यानी कि डिफरेंशियल जो अगर आप लोग इक्वेशन की बात करते हैं, डीई की बात करते हैं, तो ये कुछ कुछ ऐसे चैप्टर है जो आपको कैलकुलस 1 और कैलकुलस सेकंड के अंदर देखने को मिलते हैं। तो अगर आप लोग कलेक्टिवली बात करते हैं यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3, तो दोनों मिलकर के माय डियर फ्रेंड्स 15 + 25 कितना हो जाएगा, 40% कंट्रीब्यूट करेंगे। 40% का मतलब क्या है, आप लोग मोटा मोटा ये मान करके चले, यहां से केवल कैलकुलस को अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं तो आपके 90 में से 36 नंबर पूरे हो जाएंगे, पक्के हो जाएंगे। समझ में आया। और अकॉर्डिंग टू मी एंड माय पर्सनल एक्सपीरियंस, ध्यान दीजिएगा ये दोनों ही यूनिट ऐसी रहेंगी जो आपको काफी परेशान करने वाली है, क्योंकि यहां पे आप लोग एडवांस मैथ को पढ़ते हैं, ठीक है। यानी कि ये जो यूनिट है थोड़ी सी एडवांस रहेंगी, और क्योंकि कैलकुलेटिव पार्ट ज्यादा है तो ये आपका तमाम सिलेबस के अंदर यानी कि 5 यूनिट के अंदर सबसे डिफिकल्ट यूनिट अगर कोई है, अगर आप लोग बिजनेस मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो कैलकुलस ही रहेगा, ठीक है। अब यहां पे ये आपको क्लियर हो गया, 15% और 25% मिलाकर के 40% हो जाएगा। 36 नंबर का काम आपको कैलकुलस से देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इसी तरीके से जो अगला यूनिट रहेगा दैट इज यूनिट नंबर 4। अब यूनिट नंबर 4 के अंदर आपको इतना परेशान नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि ये बिजनेस फिनांस है, ठीक है। अब ये बिजनेस सॉरी आपका मैथमेटिक्स ऑफ फिनांस है। अब ये वाला जो चैप्टर है ना, ये जस्ट आपका टीवीएम की तरह है। टीवीएम यानी टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं अपने चैनल के ऊपर बीकॉम कॉर्नर के ऊपर। एफएम फाइनेंशियल मैनेजमेंट करके जो आपका सब्जेक्ट है ना सेमेस्टर 3 के अंदर, उसका सेकंड चैप्टर यही रहने वाला है। बस यहाँ पे थोड़े से क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलेंगे, और अपने आप में ये भी कितना कंट्रीब्यूट करेगा सर, 20% कंट्रीब्यूट करेगा। तो 18 मार्क्स का ये वाला आपका यूनिट रहने वाला है। इसी तरीके से अगर आप लोग यूनिट 5 की बात करते हैं तो यूनिट 5 आपका लीनियर प्रोग्रामिंग रहेगा। लीनियर प्रोग्रामिंग भी आपका 20% कंट्रीब्यूट करेगा। यहाँ पे 2 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, ये भी आपका कितने नंबर दिला सकता है, आपको 18 नंबर दिला सकता है। कुल मिलाकर के 18 दूनी 36, और आपका 18 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 नंबर, माने ये आपका 90 नंबर का पेपर रहेगा, जो कितना बनता है सर, आपका 100% बनता है, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स टोटल कितनी आपकी यूनिट रहेंगी, 5 यूनिट रहेंगी। 5 यूनिट का वेटेज अलग रहेगा, डिफरेंट रहेगा, और 5 यूनिट को आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब सबसे आसान यूनिट पहली रहेगी, जो ऑलरेडी मैं स्टार्ट कर चुका हूं। मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे आपको अपनी प्रिपरेशन को करना है। अब ध्यान दीजिएगा,
ये तो बात आपको क्लियर हो गई कि सर हमें यूनिट वाइज ये चैप्टर पे सॉरी ये यूनिट पढ़नी है, ये इनका वेटेज रहेगा। अब मुद्दा ये आता है कि सर हमें चैप्टर्स कौन कौन से पढ़ने हैं। देखिए चैप्टर्स को लेकर के बड़ा कंफ्यूजन होता है, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। सर अगर आप लोग रेगुलर और एनसी वेब के स्टूडेंट हैं तो आपको टोटल नंबर ऑफ चैप्टर 12 पढ़ने पड़ेंगे, और अगर आप लोग एसएल के स्टूडेंट हैं तो आपको 13 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। माने एसएल के स्टूडेंट के लिए एक चैप्टर एक्स्ट्रा रखा गया है, और अगर आप लोग केवल रेगुलर और एनसी वेब के स्टूडेंट हैं तो आपको कितने चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे, 12 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। जहां पर मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, पहला चैप्टर रहेगा आपका मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट करके, दूसरा चैप्टर रहेगा एप्लीकेशन ऑफ द मैट्रिसेस टू द बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स। मैंने बताया ये दोनों चैप्टर मिलकर के ना आपका पहला यूनिट कंप्लीट करते हैं। माने अगर आप लोग यूनिट 1 को तैयार करते हैं तो इन दो चैप्टर को आपको तैयार कर लेना है, आपका पहला यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करते हैं सर ये सारी बातें तो ठीक है, 12 चैप्टर पढ़ने, 13 चैप्टर पढ़ने हैं, हम लोग अपनी प्रिपरेशन को कर कहां से सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आपको अपना YouTube ओपन कर लेना है, और एक मैं चैनल आपको सजेस्ट करता हूं जो आपको ओपन कर लेना है। आप लोग मेरी स्क्रीन के सामने देख पा रहे होंगे, दैट इज द कॉम एक्सपर्ट। ठीक है, जैसे आप लोग इस चैनल को सर्च करेंगे तो आप सभी के सामने पहला रिजल्ट आ जाएगा। करीब करीब 4,72,000 के आसपास इसके ऊपर सब्सक्राइब है करंटली। तो इसको आपको व्यू चैनल पर ओपन करना है। जैसे आप लोग चैनल पर जाएंगे तो आपको 59 वीडियोस दिख जाएंगी। हालांकि रेगुलर बेसिस पे अभी वीडियोस आना स्टार्ट होंगे, ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन के अंदर आ जाना है, और थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे ना तो आपको बिजनेस मैथमेटिक्स 2026 करके एक प्लेलिस्ट दिख जाएगी, जहां पे ऑलरेडी मैंने 6 वीडियोस अपलोड कर दी है। इसके ऊपर आप लोग ओपन करेंगे तो आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे, जो आपका पहले तो मैंने सिलेबस का वीडियो डाला हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो ये आपका पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट करके तमाम मैंने एक्सरसाइज कंप्लीट कराई है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर कराए हैं। और यहाँ पर ये जो लास्ट वीडियो आपको दिख रहा है 13 दिन पहले जो मैंने अपलोड किया है, सर ये आपका दूसरा चैप्टर है, जिसको आप लोग एप्लीकेशन ऑफ द मैट्रिसेस ऑन द बिजनेस और इकोनॉमिक्स जिसको आप लोग कहते हैं, ये वाला वो वाला चैप्टर रहेगा। इसके अलावा इसके ऊपर 2 वीडियोस और आएंगे और आपका सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कुल मिलाकर के 18 नंबर का काम मैं अपने इस चैनल के ऊपर ऑलरेडी कंप्लीट करा चुका हूं। अभी ये वाला चैनल आपको सर्च में नहीं दिखेगा क्योंकि इसके ऊपर पहले से हमने ऑलरेडी कंटेंट डाला हुआ था, लेकिन यूट्यूब की कुछ गाइडलाइन वगैरह की वजह से इस पे कुछ इशू हुआ, जिसकी वजह से हमने कंटेंट को हटाना पड़ा और फिर हमने दोबारा से फ्रेश इसको कन्वर्ट किया है। तो ध्यान दीजिएगा, आपको मैन्युअली सर्च करना पड़ेगा, और मैन्युअली सर्च करके ना फिर ही आपको ये करना पड़ेगा। 10 मिनट, ठीक है, समझ में आई ये बात क्लियर। तो आपको अगर पढ़ना है तो आप यहां से पढ़ सकते हैं, यहां से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब हम आते हैं वापस अपने सेम टॉपिक पर। ध्यान दीजिएगा, 2 चैप्टर हो गए आपके कंप्लीट। अब हम बात करते हैं तीसरे चैप्टर की और चौथे चैप्टर की। देखिए आपका लीनियर प्रोग्रामिंग रहेगा, और लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर भी सिंप्लेक्स मेथड रहेगा। ये दोनों जो चैप्टर है ना, ये दोनों चैप्टर माय डियर फ्रेंड्स आपकी जो चौथी यूनिट है उसका हिस्सा रहेंगे, जिसको आप लोग लीनियर प्रोग्रामिंग के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? लीनियर प्रोग्रामिंग के नाम से जानते हैं। तो लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर हमें केवल 2 ही चैप्टर पढ़ने हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग सिंपल करके और लीनियर प्रोग्रामिंग इन द सिंप्लेक्स मेथड करके, ठीक है। अब इससे आगे अगर आप लोग बढ़ते हैं तो आपको फंक्शंस, लिमिट्स एंड द कॉन्टिन्यूटी को पढ़ना है, डिफरेंशिएशन को पढ़ना है, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन को पढ़ेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन को पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ द पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ोगे, इंटीग्रेशन पढ़ोगे, एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रेशन पढ़ोगे, ठीक है। अब यहां पर जो मैंने यहां पर आपका चैप्टर बताया लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी से लेकर के और आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन तक, प्लीज जरा गौर फरमाइएगा। ये वाला जो पार्ट है ये आपका कैलकुलस 1 और आपका कैलकुलस सेकंड रहेगा, बता दिया, ठीक है। कैलकुलस 1 और कैलकुलस सेकंड रहेगा, ठीक है। अब ये वाला जो आपका मैथमेटिक्स फॉर द फिनांस है, ये आपका आखिरी यूनिट है, दैट्स ये आपका ये कौन सा है? मैथमेटिक्स ऑफ द फिनांस। जस्ट ए मिनट, मैंने जो लीनियर, ये आपका जो चौथा यूनिट है ना, ये कौन सा? 5वां यूनिट है, क्योंकि लीनियर प्रोग्रामिंग है, ठीक है। ये कौन सा यूनिट है? चौथा यूनिट है, मैंने उल्टा बोल दिया। जो आपका लीनियर प्रोग्रामिंग वाला है वो आपका कौन सा यूनिट है? 5वां यूनिट है इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग। और अगर आप लोग यहाँ पे मैथमेटिक्स ऑफ फिनांस की बात करते हैं तो ये आपका चौथा यूनिट रहेगा। चौथे यूनिट के अंदर केवल एक चैप्टर रहेगा जो आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। अब मैंने बताया था एक ऐसा चैप्टर रहेगा जो एडिशनल रहेगा, केवल आपको एसएल वाले स्टूडेंट को तैयार करना है। सर वो आपका लास्ट चैप्टर है, दैट इज द ट्रांसपोर्टेशन एंड द असाइनमेंट प्रॉब्लम, ठीक है। अगर आप लोग रेगुलर के स्टूडेंट हैं, अगर आप लोग माय डियर फ्रेंड्स एनसी वेब के स्टूडेंट हैं, तो जरा गौर फरमाइएगा, ये चैप्टर आपके लिए नहीं रहने वाला है, ठीक है। अगर आप लोग टोटल करते हैं तो रेगुलर और एनसी वेब के लिए 12 चैप्टर बनेंगे, बाकी एसएल के लिए कितना बनेगा? 1 चैप्टर एक्स्ट्रा है।
कितना बन जाएगा, 13 चैप्टर बन जाएंगे। ठीक है, समझ में आई मेरी बात, मैंने कैसे आपको बताया। तो ये आपको पूरा मुद्दा क्लियर हुआ कि ये जो आपका बिजनेस मैथमेटिक्स है ना, इसका सिलेबस क्या रहेगा, यूनिट वाइज वेटेज क्या रहेगा, कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं, सबसे जरूरी बात मैंने बता दी कहां से पढ़ने हैं। दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और 2026 के करिकुलम के अकॉर्डिंग आपको कहां से लेक्चर मिल जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक सवाल ये आता है कि सर मार्केट के अंदर कौन कौन सी किताबें अवेलेबल है। अगर आप लोग बेस्ट बुक की बात करते हैं तो अगर आप लोगों को किताब खरीदना है, और खरीदना ही चाहिए क्योंकि बिजनेस मैथमेटिक्स करके सब्जेक्ट है, तो आपको केवल एक ही किताब खरीदना है, दैट इज द जे.के. ठकराल, बिजनेस मैथमेटिक्स बाय द जे.के. ठकराल। ये एक ऐसी किताब है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी को ध्यान में रख के ही बनाया गया है, स्पेसिफिकली बीकॉम वाले स्टूडेंट को ध्यान में रख के बनाया गया है, और आपका फाइनल एग्जामिनेशन पूरा का पूरा इसी किताब से उठ करके आता है। समझ में आई मेरी बात जो मैंने आपको बताया। तो अगर आप लोग किताब खरीदना चाहते हैं तो आप लोग इस किताब की तरफ जा सकते हैं। अब बात करते हैं सर वैसे स्टूडेंट जो किताब नहीं खरीदना चाहते, जिनको फ्री स्टडी मटेरियल चाहिए। देखिए, अगर आपको फ्री स्टडी मटेरियल चाहिए तो आपके लिए केवल एक ही ऑप्शन है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ना आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, और इस वीडियो के नीचे प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। जिस भी सेशन का आपको पीडीएफ चाहिए ना, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, हम लोग आपको अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर तमाम पीडीएफ अवेलेबल करा देंगे, जहां पे आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी होंगे, और जो भी सॉल्यूशन मैं आपको अपने वीडियो लेक्चर के अंदर करवाऊंगा, जो भी तरीके, जो भी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट करवाऊंगा, उसके नोट्स भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। आपको कहीं पे भी किसी भी बैच के अंदर एक भी रुपया पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और मैंने बता दिया अगर आप लोग प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे इस चैनल दैट इज द कॉम एक्सपर्ट से प्रिपरेशन कर सकते हैं। अभी कुछ इश्यूज होने की वजह से सर्च में आपको नहीं दिखेंगी हमारी क्लासेस, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है दबा करके इस वीडियो को, इस चैनल को शेयर कीजिएगा, अपने तमाम दोस्तों से कहिएगा कि वो भी अपने ग्रुपों में शेयर करें, और वीडियोस के नीचे दबा करके कमेंट करें, ताकि एल्गोरिथम को एक पॉजिटिव मैसेज मिले और मैं आप सभी के लिए बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर पाऊं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये कुछ फंडामेंटल चीजें थी जिनको आपको क्लियर करना है। सर पढ़ना कैसे है? पढ़ना बिल्कुल सिंपल है, जैसे क्लासेज आपको मिल रही है, जिस सीक्वेंस के अंदर आपको क्लासेज मिल रही है उसी सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है, और ये सेम सीक्वेंस में मेंटेन करके चलने वाला हूं। माने यहां पर जो मैंने चैप्टर नंबर 1 बताया है, आपको प्लेलिस्ट के अंदर भी वही चैप्टर नंबर 1 दिखेगा। यहां पर मैंने जो चैप्टर नंबर 12 बताया है, आपको प्लेलिस्ट के अंदर भी वो वाला चैप्टर नंबर 12 देखने को मिलेगा। सेम सीक्वेंस मेंटेन करना है, कभी बीच से कोई चैप्टर उठाया, कभी इधर से कभी उधर से, ऐसी नॉनसेंस आपको नहीं करनी है। सीक्वेंस मेंटेन कीजिएगा, यूनिवर्सिटी ने जो करिकुलम बताया है उस हिसाब से आपको अपनी प्रिपरेशन को करना है। तो उम्मीद करता हूं माय डियर फ्रेंड्स, ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा, सेशन आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए तो सोल दी बेस्ट, कीप लर्निंग।